समीर चौगांवकर जी, क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो मंथन भी चल रहा होगा, कोई प्लान बी भी यहाँ पर होगा? पहले तो मैं ये जो SC/ST के एक्ट के तहत ये जो मामला दर्ज किया गया है, इस एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक SC/ST का मामला है, निश्चित रूप से ईडी के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। बंगाल के अंदर ईडी के अधिकारियों पर किस तरीके से हमला हुआ है ये पूरे देश ने देखा। वहाँ पर SC/ST लग नहीं सकता था, इसलिए उस व्यक्ति ने वहाँ पर हमला करवा दिया। यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में आने पर मुख्यमंत्री से पूछताछ हो सकती है, तो मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कैसे 36 घंटे तक मुख्यमंत्री की खबर नहीं रही कि मुख्यमंत्री कहाँ चले गए, किस तरीके से वो रांची में प्रकट होते हैं दिल्ली से गायब होने के बाद। उनके घर से कैश निकलता है, BMW गाड़ी निकलती है, और 10 सम्मन देने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होते। 20 जनवरी को वो ईडी से 8 घंटे ईडी पूछताछ करती है, उसके बाद ईडी फिर उनसे पूछताछ करने के लिए समय मांगती है। तो आज जब उनको लगता है कि अब ईडी से बचना नामुमकिन है, तो ईडी को वो आज पूछताछ के लिए बुलाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आखिरी हथकंडा है जिससे वो बताना चाहते हैं कि अगर आप केंद्रीय जांच एजेंसी अब मुझसे पूछताछ कर सकती है, तो मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास भी प्रशासनिक पावर है, मैं भी अपनी सत्ता का बेदखल इस्तेमाल कर सकता हूं, और मैं आपको SC/ST एक्ट के अंदर आपको अरेस्ट कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे मेरे भ्रष्टाचार के मामले में आप पूछिए मत, मेरे से गिरफ्तार मत कीजिए, आप मुझसे डर के रहिए, मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं। मुझे लग रहा है ये गलत परिपाटी एक मुख्यमंत्री शुरू कर रहे हैं। अगर आपके सरकार आपको अगर जांच एजेंसी बुला रही है, तो आपको सामना करना चाहिए। क्या कल अरविंद केजरीवाल भी इस तरह की हरकत करेंगे? अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया। अजनी केजरीवाल तो ST/ST में आते नहीं है, आदिवासी है नहीं, तो अरविंद केजरीवाल भी क्या अपनी सरकार का इस्तेमाल करके धरना देने जाएंगे? 2 तारीख को धरना देंगे, ये अधिकारी को घेरा करवाएंगे। फिर मैं सिद्धार्थ यादव जी का रुख करूंगी, और प्लीज JMM के गेस्ट को फटाफट से जोड़ लिया जाए जी। नहीं मानी जी, बात सब ठीक है, लेकिन मैं तो बीजेपी के लिए सिर्फ इतना कहूँगा, और जो JM के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो FIR दर्ज कराई है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये कह, बाकी क्या है, क्या घटनाक्रम है, वो तो FIR में आपको मिला होगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि तुम्हें हम भी सताने पे उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पे और वही हो रहा है जो आप यहाँ पर शेर मार रहे हैं, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पे उतर आए तो क्या होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात ऐसा है मानी जी कि कांग्रेस के 24 नेता, TMC के 19 नेता, NCP के 11, शिवसेना के 8, BJP एंड अलायंस के सिर्फ 6, DMK के 6, BJD के 6, RJD के 5, BSP 5, SP 5, TDP 5 और आप 4। ये लिस्ट है आज देश में। 121 जो नेता हैं उसमें से 115 विपक्ष है। ये 6 जो दिखाने के लिए इन्होंने किया है। आज एक भी बताइए कि बीजेपी का कौन से नेता के यहाँ रेड हुआ जिसपे डिबेट हुआ? यदि 6 है तो बताइए, कोई भी चैनल पे हुआ हो या बीजेपी बोलने को तैयार रही हो। तो मेरा ये मानना है कि आप बदनाम करने पे उतर गए हैं, आपके पास कुछ काम नहीं है। आपने 10 साल देश का बर्बाद किया है, लोगों को लड़ाने में आपने लग रहा है कि सिर्फ इस बदनामी की ये जो आप यहाँ पर एक बता रहे हैं, यही फॉर्मूला लेकर ईडी, CBI जिस भी एजेंसी पर आरोप लगाते हैं, वो सिर्फ इस वजह से पहुंच गई है वहां पर? उसके पास कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, सिर्फ इसलिए पहुंच गई? हिमानी जी, एक बात का जवाब दीजिएगा, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ। आप जवाब दीजिएगा इस बात से। किसी सर, मेरा तो काम सवाल पूछना है। मैं एक सवाल जवाब देना तो आप लोगों का काम है। आपसे सवाल पूछ लेता हूं, आप बताइएगा, मुझे शायद हो सकता है मैं कहीं गलत हूं। ईडी जब किसी को समन भेजती है तो उसके पास कोई आरोप होता है, उस आरोप के ऊपर वो अध्ययन भी करती होगी। तो मान लीजिए उसको एक आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या झारखंड के मुख्यमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री ने ये घोटाला किया, इसमें ये घोटाला हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी जांच विवेचना करती होगी। जैसे पुलिस भी जब किसी को अरेस्ट करती है या कोर्ट से अरेस्ट के लिए ऑर्डर मांगती है, तो स्वाभाविक है कि वहां पत्र रखती है। यदि आपके पास विवेचना है, यदि आपके पास अधिकारी मानी जी, मैं आपसे सवाल कर रहा था, यदि आपके पास जानकारी है कि यहाँ पे घोटाला हुआ, तो कौन चोर ऐसा है जरा बताइए भारत में जो आकर के कह दे कि मैंने चोरी किया है? मैं तो कह रहा हूं, कौन कहेगा? आपकी विवेचना कहेगी ना। आप बताइए कि क्या चोरी हुआ है। क्यों लग रहा है? वही तो पूछ रही है। 7.5 एकड़ जमीन बरियातू की, जो 7.5 एकड़ जमीन है, उसी का तो पूछ रही है ईडी कि बरियातू में जो 7.5 एकड़ जमीन आपने खरीदी है, वो कहां से खरीदी? आप इसलिए पूछ रहे हैं हिमानी जी, घर में 36 लाख किसके निकले? 7.5 एकड़ जमीन किसकी है? आपको पता है सर, इससे पहले 14 गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले पर, अलग अलग कोई ना। और सिर्फ
सिर्फ जमीन घोटाला नहीं है, कोयला घोटाला है, खनन घोटाला है, और अगर सबका जोड़ आईएएस क्यों गिरफ्तार हुई है? Exactly. पूजा सिंघल बर्खास्त हुई है और गिरफ्तार हुए, खनिज सचिव थी, क्यों गिरफ्तार हुई है वो? और उन्हीं की पूजा सिंघल ने गिरफ्तारी क्या के बयान बाद दिया से है? खनिज का पैसा किसके पास गया है? शिव अग्रवाल क्यों गिरफ्तार हुआ है? गिरफ्तारी के बाद से तो सर कलई अग्रवाल खुलने क्यों लगी है गिरफ्तार वहाँ हुआ पर। है? उन्हीं की गिरफ्तारी के बाद से तो कलई खुलने लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुझे बताया जा रहा है कि स्पोक्स पर्सन उनके जुड़ गए हैं, धीरज दुबे जी। धीरज दुबे जी, क्या मंथन चल रहा है, क्या प्लान बी है अगर गिरफ्तारी हो जाती है आज हेमंत सोरेन की? तो देखिए, सीधे रूप से कहूं तो ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और जिस रूप में तानाशाही अगर केंद्र झारखंड के आपका ऑडियो मुझे ठीक तरह से नहीं मिल रहा है। ईडी को एक संस्था के रूप में दुरुपयोग किया जाएगा, हाँ, तो दुरुपयोग किया जाएगा तो यहाँ की जनता, यहाँ के जो मूलवासी हैं वो तैयार बैठे हैं हर तरह से। ये इसके पीछे का क्या मतलब है आपका? नहीं, यहाँ के मूलवासी तैयार बैठे हैं से क्या मतलब है आपका? क्या इशारा कर रहे हैं आप? तैयार बैठे कि जो एक तो मुझे ऑडियो नहीं मिल रहा है, एक बार प्लीज मैं दोबारा से आपको पैच करवाती हूँ, फिक्स करवाती हूँ मैं इस इशू को। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, आपके निशिकांत दुबे जी काफी एक्टिव रहते हैं। मैं कल भी कह रही थी कि पता नहीं कोई पर्सनल आईडी चला रहे हैं कि सब चीज पहले उन तक पहुंचती है। अभी ट्वीट भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अधिकारियों, जो ईडी के अधिकारी हैं, उन पर SC/ST के तहत जो मामला दर्ज करवाया है वो दरअसल करवा ही नहीं सकते। आप तो खुद एक एडवोकेट भी हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे उसको, इसीलिए मैं ये ट्वीट आपसे समझना चाह रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि कर ही नहीं सकते, आप दर्ज करा ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई भी मामला। मूर्खता की पराकाष्ठा अगर देखनी है तो झारखंड आइए। देखिए, निश्चित रूप से हिमानी जी, मतलब आप इस बात का अगर दुरुपयोग करना चाहें कि आपके पास राज्य की शासन व्यवस्था है और शासन के अंतर्गत कानून आता है, पुलिस आपके अंतर्गत है, और आप उसका दुरुपयोग करके आप कहें कि मैं कुछ भी कर लूंगा, तो ये तो लोकतंत्र के लिए खराब है। पर आज देखिए कि कैसा दुखद दिन है आज देश का पूरा अनुसूचित समाज, पूरा SC/ST समाज वो देख रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से एक मुख्यमंत्री कैसे दुरुपयोग करके ये SC/ST एक्ट को कमजोर करने के एक काम है, SC/ST एक्ट पर सवाल खड़े करने का एक काम है। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, जब ईडी समय से पहले पहुंच जाती है, 27 से लेकर 31 तारीख का वक्त था ना ईडी के पास, तो ईडी भी तो बेचैनी दिखा रही थी, इसी के खिलाफ वो मामला दर्ज कर लिया। नहीं हिमानी जी, ये कैसी बेचैनी हुई? अगर किसी ने लूट मचा दी और उसकी लूट पर 10-10 समन उसको दे दिए जाएं और उसको कहा जाए कि आप आकर के पार्टिसिपेट करें, तो वो पीछे से झूठे केस दर्ज करवाएगा। ये देश है, ये लोकतंत्र है, और फिर ये लोग कहते हैं ये लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। ये कहां की बात हुई? अरे आपको मुख्यमंत्री होने के नाते किसी ने नहीं कहा था आप जनवरी तक का इंतजार करते? आपको तो समन बहुत पहले दिए जा रहे थे, गिरफ्तारियां बहुत पहले हो रही थी, हर किसी पूरी इसकी जांच इतने समय से चल रही थी, आप आ जाते पहले और कहते कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा। जो सच्चा व्यक्ति होता है मानी जी, वो आता है सामने और कहता है सीने पर कि आइए बताइए क्या आरोप है मेरे पे। अगर कोई गलत करेगी कोई एजेंसी, कोर्ट में जाके खड़ा होता है और वो कहता है कि इनने गलत किया, पर ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग भागेंगे, छुपेंगे, अधिकारी जो आएंगे उनको डराएंगे। यही तो बंगाल में कर रहे हैं, यही कोशिश झारखंड में हो रही है। आज देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे एक आघात है और मूर्खता की पराकाष्ठा है, बिल्कुल है। एक राज्य का मुख्यमंत्री दुबे जी, यादव जी कह रहे हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है जो आप लोगों ने किया है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जिस तरह से SC/ST एक्ट के तहत आप लोगों ने मामला दर्ज करवाया है, ये वाकई में मूर्खता की पराकाष्ठा है। सिद्धार्थ यादव जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशिकांत।